हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी आने वाली है, पटवार की भर्ती भी आने वाली है, एलडीसी की भर्ती भी आने वाली है, आरएस की आ चुकी है, आपकी अकाउंटेंट की आ चुकी है। तो बहुत सारी भर्तियों का सीजन अभी शुरू होने वाला है। उसके लिए हम रिपीट वाली सीजन की सीरीज कर रहे हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो अब तक अलग अलग परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं या बार बार जो क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। तो आज का पार्ट 14 है और इस 14 पार्ट में हम टोटल 10 मिनट में, हो सकता है आपको 15 मिनट लग जाए, 60 क्वेश्चंस कवर करेंगे। और हमेशा की तरह टारगेट क्या रखते हैं, कितने क्वेश्चन है वो सही करने हैं। हमेशा की तरह आपको 45 क्वेश्चन सही करने हैं। तो जो भी आपका स्कोर रहे, जितने भी आप सही कर सकते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा। और लाइक शेयर करने का मन करे तो कर दीजिएगा, नहीं कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर जरूर दे दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर क्या है, टोटल स्कोर क्या है। ठीक है, तो करें शुरुआत। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पहला है कि अल्पिसोस मृदा जो पाई जाती है, इसका विस्तार है वो राजस्थान के कौन सी जिलों में है। नई पद्धति के आधार पर या वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर 5 प्रकार की मिट्टियां राजस्थान में आती हैं। इनमें से जो आपकी अल्पिसोस मृदा है, इसका विस्तार राजस्थान में कहाँ कहाँ पे है। ठीक, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि अल्पिसोस मृदा का विस्तार है वो राजस्थान में कहाँ पर आता है। तो इसका विस्तार है जयपुर, दौसा और अलवर वाले एरिया में। डी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। कोटा बूंदी में तो आप जानते हो वर्टिसोस है, यानी काली मिट्टी का विस्तार है। अगले में से कौन सा युद्ध का जोड़ा सही नहीं है, यानी युद्ध का नाम है और सामने आपको वर्ष दे रखा है। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, सही है। सबसे प्रसिद्ध युद्ध के तौर पर रहा था राणा सांगा जी के बीच में और बाबर के बीच में। राणा सांगा जी इसमें हार गए थे। खातौली का 1517 में हुआ था, ये भी आपको याद है। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, राणा सांगा जीते थे। हरमाड़ा का युद्ध 1557 में हुआ था, ये भी सही है। सामेल का युद्ध 1562 में, गिरी सुमेल का युद्ध 64 में होता है। तो डी वाला गलत है, बाकी सारा सही है। बेंगती गांव है फलोदी में, यहाँ से कौन से लोक देवता का मुख्य मंदिर बना हुआ है। तो बेंगती गांव में है हड़बूजी का मंदिर। हड़बूजी राइट आंसर आपका बी है, फलोदी यानी जोधपुर में। कवि और चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध है। नागरीदास जो है ये सावत सिंह जी का नाम है। सावत सिंह जो है किशनगढ़ के शासक हुए थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वृंदावन चले गए थे और वहां पर नागरीदास के नाम से रहे थे। किशनगढ़ चित्रशिली का स्वर्णकाल इन्हीं के टाइम को मानते हैं। और बनी ठनी जो प्रसिद्ध चित्र है वो इन्हीं के टाइम पर बना था, जिन्हें क्या कहते हैं, भारत की मोनालिसा कहा जाता है। अगले, कृपाल सिंह शेखावत जी का संबंध किस कला से है। तो ब्लू पोट्री से। ब्लू पोट्री का संबंध आप जानते हो कहां से है, जयपुर से है। किस पर की जाती है, ये चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाती है। ब्लू पोट्री जो की जाती है चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाती है। नॉर्मली 2 रंग यूज करते हैं। कौन सा रंग, नीला प्लस हरा रंग यूज किया जाता है। किसके टाइम पर शुरुआत हुई थी जयपुर में, ये मानसिंह के टाइम पर इसकी शुरुआत हुई थी। स्वर्णकाल जो माना जाता है, सर्वाधिक इसका विकास जो हुआ था वो हुआ था रामसिंह सेकंड के टाइम पर। बाद में कृपाल सिंह शेखावत जी आए थे, जिनका संबंध सीकर से है। इन्होंने इसको सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाई थी। 25 रंगों का इन्होंने यूज किया था और एक नई शैली का इजाद किया था जिसे कहते हैं कृपाल शैली। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कृपाल शैली के प्रवर्तक कौन है, ये किसने इजाद की थी, कृपाल सिंह शेखावत ने की थी। तो ब्लू पोट्री तो ये हो गई। एक होती है ब्लैक पोट्री। तो ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध, आपको याद ही है, ब्लैक पोट्री कोटा की है। अगर पूछ ले कि कागजी पोट्री कहाँ की है, तो कागजी पोट्री आती है अलवर की। और पूछ ले सुनहरी पोट्री कहाँ की है, सुनहरी पोट्री है बीकानेर की। और ब्लू पोट्री कहाँ की है, जयपुर की है। चारों याद रख लो। चलिए, इनमें से पर्वत चोटियां दे रखी है, आपको ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में लिखना है, बड़े से छोटे की तरफ आपको जाना है। तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ी इनमें से कौन सी है, जरगा है। जरगा दोनों दे रखिए। इसके बाद में लीलागढ़ नहीं है, रघुनाथगढ़ है, फिर सज्जनगढ़ है और फिर लीलागढ़ आती है। पहला ऑप्शन आपका सही है। अवरोही यानी बड़े से छोटे तक, आरोही यानी छोटे से बड़े तक आपको जाना है। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की थी। राव चंद्रसेन ने नहीं की थी। इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, बोला बिसरा राजा कहते हैं, वीर समर्थी शासक कहा जाता है, माना प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, माना प्रताप का पद प्रदर्शक कहा जाता है, जिन्होंने दीनता स्वीकार नहीं की थी। इनमें से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनेडर की मुद्राएं मिली थी। यूनानी शासक मिनेडर की मुद्राएं मिली बेराट सभ्यता से, जहां से पंचमारक सिक्के, आहत सिक्के भी मिले थे। इंडोगरी की 28 मुद्रा भी मिली थी। यूनानी शासक मिनेडर की मुद्रा भी मिली थी। पंचमारक सिक्के भी यहां से मिलते हैं। बेराट सभ्यता जयपुर में है।
इनमें से कौन सी झील और राज्य का जोड़ा सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन चलिए आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन कर लीजिए, बता दें। पुलिगेट कर्नाटका का हटा दीजिए, भीमताल उत्तराखंड, लोनार महाराष्ट्र में और चिल्का उड़ीसा में। तो पहला हो जाएगा गलत है। इनमें से कौन सा बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा में समांतर विकसित होता है? यानी पवन की दिशा में समानांतर बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा है? पवन की दिशा में समानांतर बनने वाला बालू का स्तूप जो है कौन सा है? सीप, जिसे हम कहते हैं। बी आपका सही है। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्मे प्रसिद्ध लोक संत कौन से? मेवात, अलवर भरतपुर का एरिया मेवात कहलाता है, जहां पर मेवाती बोली बोलते हैं। और यहाँ के प्रसिद्ध संत जो हैं लालदास जी हैं। लालदास जी, बी आपका सही है। अर्ली चौहान डायनेस्टीज ये एक पुस्तक का नाम है और इसकी रचना है वो दशरथ शर्मा जी ने की थी, जो प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया था, कितने भागों में? 4 भागों में। तो इनमें से कौन सा कूट है जो कि जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू में आता है? तो जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू जो आते हैं ये किस में आते हैं? अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र में आते हैं, यानी BSSW में आते हैं, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में आते हैं। बी आपका सही है। ठीक है, के वाला था ही नहीं, के तो वैसे ही कट हो जाएगा, ये पश्चिमी राजस्थान का हो जाएगा, ये भी के वाला कट, या 2 तो ऑप्शन वैसे ही बेकार है। अगला कि रिको के द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए थे। ये 4 है कहां पर अभी? एक है जोधपुर में, एक है कोटा में, एक अलवर में और एक श्री गंगानगर में, यानी एक आपका सही है। अगला कि लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी है, याद रखेंगे, सबसे छोटी भी है, सर्वाधिक चित्रों वाली भी है, और पहली फड़ है किसी लोक देवता की जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। जब देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं तो जंतर वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। गुज्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। ठीक है, इसमें आप याद रखेंगे एक रावण हत्ता यूज करते हैं। एक तो जब हम रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं, पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं, सब हम रावण हत्ता यूज करते हैं। हालांकि पाबू जी के जो गीत गाते हैं, ठीक है, उसमें माठ वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। अगले में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य और जिले का जोड़ा सही नहीं है? तो सोरचेन 12 में आप जानते हैं, ब्राह्मणी माता का मंदिर भी है। केसर बाग जो है उदयपुर में नहीं है, बंद बेठा भरतपुर में है, वन विहार धौलपुर में। तो गलत क्या हो गया? बी आपका सही है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 10 की वृद्धि दर यानी 10 साल में 2001 से 2011 के बीच में 21.3 रही थी। एक आपका सही है। इनमें से कौन सी सिंचाई परियोजना सुमेलित नहीं है, यानी जिले और सिंचाई परियोजना का नाम है? पहली है मानसी वाकल, जो कि यही गलत हो गया। मानसी वाकल कौन से अभियान से होकर गुजरती है? बहुत बार क्वेश्चन आता है, बताओ जरा। गुड़ा बूंदी में ठीक है, पांचना करौली में है और आई चित्तौड़गढ़ में है। तो मानसी वाकल नदियां कौन से अभियान से होकर गुजरती है? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, कमेंट करना जरा। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने? मदरसाई हुनरी, जो कि जयपुर में है, स्वयं रामसी सेकंड के टाइम पर हुई थी। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट है, यानी मदरसाई हुनरी, और कहां पर आई है? जयपुर में, रामसी सेकंड के टाइम की। काला गुमान और तीखी किस खनिज का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहां से उत्पादन होता है पन्ने का। काला गुमान बहुत प्रसिद्ध है पन्ना उत्पादन के लिए। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? केसरी सिंह बारड को हजारीबाग जेल में भेजा गया था, ठीक है। अर्जुनलाल सेठी को बेलूर जेल में रखा गया था, ठीक है। जोरावर सिंह को बरेली की जेल में रखा गया था, नहीं ये गलत है। और विजय सिंह को टोडगढ़ की जेल में रखा गया था, ये भी सी, तो गलत हो गया आपका बी। अच्छा, यहां से आप प्रताप सिंह बारड को कौन सी जेल में रखा गया था बता दो। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रताप सिंह बारड को कौन सी जेल में रखा गया था जब उनको फांसी दी गई थी, तब उनकी मृत्यु हुई थी? यहां पर कमेंट कर देना। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियां लोक नाट्य करती है। अभी क्वेश्चन आया था, टूटिया जानते हो ना? सी आपका सही है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है? देखो, जनसंख्या पूछ लेते तो होता बीकानेर। प्रतिशत अगर एक पूछते तो हो जाएगा नागौर, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है, बीकानेर और नागौर दोनों दे रखे हैं, तो दोनों कर दीजिए। एक बताना होता तो नागौर होता प्रतिशत में, जनसंख्या कम बतानी होती तो बीकानेर होता। बीलों के द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी की जो चित्र होते हैं क्या कहते हैं? बराड़े के चित्र बनते हैं। बी आपका सही है। सीताराम लालच जी का संबंध किससे है? तो सीताराम लालच जी ने राजस्थान शब्दकोश तैयार किया था। डी आपका सही है। जमनालाल बजाज जी ने किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। सी आपका सही है।
1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो अवा में किया था। अवा के थे ठाकुर कुशाल सिंह जी, आपको याद ही है। और 2 युद्ध हुए, बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को, दूसरा चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को। चेलावास के युद्ध को ही हम कहते हैं गोरे काले का युद्ध। जयदयाल सोनी जी और चेतराम जी का संबंध है वो किस ख्याल से है? ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये तुरा कलंगी ख्याल से। अच्छा आप बताओ तुरा कलंगी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? कमेंट करो। अगला है कि बूंदी रियासत के अंतिम अधिकारी के शासक कौन रहे थे? बूंदी के अंतिम शासक थे राज बहादुर सिंह जी, एक सही है। और नेक्स्ट है कि राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का जोड़ा बता दो। सरसों उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आता है, सबसे ज्यादा अलवर जयपुर में इसका उत्पादन होता है। अच्छा मेले और जिलों का जोड़ा दे रखा है, जो सही से मेल नहीं खाता पहचान करनी है। करणी माता का मेला बढ़ता है देशनोक बीकानेर में, चूहों वाली देवी सही है। रामदेव जी का मेला पोखरण जैसलमेर में बढ़ता है, ये भी सही है। बनेश्वर धाम बांसवाड़ा में नहीं है, नवा टापरा डूंगरपुर में बढ़ता है। और केवला देवी का मेला करौली में बढ़ता है, तो गलत क्या हो गया? सी आपका सही है। इनमें से किस राजपूत शासक के द्वारा नेत्रंग की रचना की? नेत्रंग एक ग्रंथ है और बूंदी के प्रसिद्ध शासक हुए थे राव बुद्ध सिंह जी, उन्होंने इसकी रचना की थी। 12 में स्थित किस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा की जाती है? एकमात्र लोक देवी जिनकी पीठ की पूजा होती है ब्राह्मणी माता सोरसेन 12 में इनका मंदिर है। रणकपुर जैन मंदिर जो है वो किस नदी पे है? तो मथाई नदी के किनारे पे है। रणकपुर जैन मंदिर कहां पर है? पाली में है। देपा के शिल्पी थे, रणसागर ने बनवाया था कुंभा जी के टाइम पर, और 1444 खंबे हैं। किस शहर के किले में जयबान तोप रखी हुई है? रणबंका तोप भी कह सकते हैं, या जयबान तोप, ये जयपुर का जयगढ़ है। राइट आंसर बी है। और राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य मंत्री परिषद होता है विधानसभा के प्रति, ये एक आपका सही है। अगला कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? 164 के अंतर्गत होती है, एक सही है। और अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था कि इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, ठीक है। सबसे लंबी प्राचीर है इसकी 36 किलोमीटर की, जिसे भारतीय महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। और इतनी चौड़ी है कि एक साथ 4 घोड़े एक साथ दौड़ाए जा सकते हैं। राणा कुंभा ने बनवाया था। चलिए सुमेलित कर दीजिए। राजस्थान की अलग अलग जनजातियां हैं और कहां कहां रहती है ये बताना है, कौन से क्षेत्र में निवास करती है। तो सहरिया जनजाति जो सबसे ज्यादा निवास करती है 12 जिले में करती है, तो पहले में 4 आएगा। कथोड़ी जनजाति जो है मेवाड़ वाले क्षेत्र में रहती है, तो 3 कर दो। और ग्रास्य जनजाति आबू रोड सिरोही में ज्यादा रहती है, तो 2 कर दो। रेबारी जाति मारवाड़ में है, सिरोही वाले एरिया में वैसे ज्यादा है, तो 1 कर दो। 4 3 2 1 यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर है? तो ये तो आप जानते हो कहां पे बनी हुई है, जोधपुर में। और खंडपीठ है वो कहां पर है? जयपुर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश रहे थे के वर्मा जी रहे थे, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 सही है। अगला है कि विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? ये आई थिंक सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था, रीट में आया था, क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो पहली बात, वो अस्पष्ट बहुमत की वजह से जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था राजस्थान में, ये 1967 में जो पहला था। अच्छा, तिमणिया एक आभूषण होता है, और ये तिमणिया आभूषण शरीर के कौन से में पहना जाता है? तिमणिया पहनते हैं गले में, तिमणिया पहना जाता है गले में, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही है। और महिलाओं के द्वारा नथ कहां पर धारण की जाती है? ये तो बहुत ही आसान है, नथ आप जानते हो कहां पर? नाक में है। अच्छा, राजस्थान में गौरवी सिंघवी का संबंध जो है वो किस एथलेटिक्स से है, किस स्पर्धा से है, किस खेल से है? तो गौरवी सिंघवी जो है इनका संबंध किससे रहा है? ये प्रसिद्ध निशानेबाज हैं, निशानेबाजी से। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर है। अगला है कि झेला, झिमेला, पीपल पत्र और अंगूठा, ये सारे के सारे क्या हैं जी? आभूषणों के नाम हैं। और ये सारे के सारे आभूषण कहां पर पहने जाते हैं? कान में पहने जाने वाले आभूषणों के नाम हैं। अगला है कि सुरली एक आभूषण होता है, और सुरली आभूषण कहां पर धारण किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। कान में पहने जाने वाले आभूषण का नाम है। अच्छा, महिलाओं के द्वारा गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम बताना है, सिर से लेकर पैर तक का सही जोड़ा जो है। चलिए इसका आंसर दे दीजिए ईमानदारी साथ, पोज करके दे देना किसको याद है। पहले बोर, फिर टीडी बड़को, फिर बिंदिया, फिर नथ, फिर चूंप, और फिर गलपटी, और फिर करला पहनते हैं, यानी सही क्रम में सर से लेकर पैर तक। चलिए एक और है कि सांझी पूजन है वो किसमें लोकप्रिय है भी? तो सांझी की पूजा है कुमारी कन्याओं के द्वारा की जाती है। राइट आंसर डी है। अब तो केले की सांझी राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? राजस्थान में लोक नृत्य और प्रचलन वाले क्षेत्र दे रखे हैं, जो जोड़ा सही नहीं है उसकी पहचान करनी है।
गिद्ध नृत्य होता है शेखावाटी में, गिद्ध नृत्य, चंग नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, डपल नृत्य, लहूर नृत्य, सारे शेखावाटी में होते हैं। डोल नृत्य विवाह के टाइम पर जालौर में किया जाता है। बम रसिया बीकानेर में नहीं होता, बम नृत्य होता है भरतपुर में, रसिया गीत होते हैं, डांडिया मारवाड़ का है। तो राइट, बीकानेर में अग्नि नृत्य होता है। कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में नहीं होता? बम नृत्य नहीं होता, कच्ची घोड़ी भी होता है विवाह के टाइम पर, गिद्दड़ और चंग नृत्य भी होते हैं। तो बम नहीं होता, बम नृत्य कहां पर? भरतपुर में होता है, होली के टाइम पर नई फसल आने की कोशिश में किया जाता है। और रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ था? राजस्थान का पहला साका हुआ था 11 जुलाई 1301 को। मयूर ध्वजगढ़ किसे कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़ कह दीजिए, मोर ध्वजगढ़ भी कह सकते हैं, कागमुखी दुर्ग भी कह सकते हैं, सूर्यगढ़ भी कह सकते हैं, मैरानगढ़ भी कह सकते हैं, जोधपुर का दुर्ग भी कह सकते हैं। राव जोधा ने बनवाया था। हाँ, आप बताओ कौन सी पहाड़ी पर है? ठीक है, मैरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा जी ने। और इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सज्जनगढ़ उदयपुर में ठीक है, नाहरगढ़ अजमेर में नहीं है, नाहरगढ़ जयपुर में है, मैरानगढ़ जोधपुर में है, लोहागढ़ भरतपुर में सही है। तो गलत हो गया बी आपका। किस किले को तारागढ़ कहते हैं? तो बूंदी वाले को तारागढ़ भी कहते हैं और अजमेर वाला भी तारागढ़ कहलाता है। बूंदी वाले को तारागढ़ कहते हैं क्योंकि इसकी आकृति तारे के समान है, और अजमेर वाला तारागढ़ कहलाता है क्योंकि एक राजकुमार हुए थे मेवाड़ में, पृथ्वीराज, जिन्हें उड़ना राजकुमार कहते थे, उनकी पत्नी का नाम तारा था और उन्हीं के नाम पर तारागढ़ पड़ा था। असत्य कथन की पहचान करनी है कि गलत कौन सा है, भी कर लोगे पहचान, करो जरा। डूंगरपुर जिले में देवल की खान से पारेवा पत्थर निकाला जाता है। ठीक है। काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। नहीं, यही गलत हो गया। और चंदू जी के गड्ढा और डूंगरपुर का जो बोड़ी गांव है वो तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। सही है। राजस्थान में हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है, ये भी ठीक है। तो गलत है बी। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? रामदेवरा जैसलमेर। अच्छा, यही क्वेश्चन मैं पूछूं कि इसके अलावा कौन सा ऐसा स्थल है, ठीक है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? रामदेवरा के अलावा बताओ, रामदेवरा के अलावा कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन है कि झीलों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध शहर कौन सा है? झीलों की नगरी कहते हैं, इसे व्हाइट सिटी भी कहते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए। और झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को, इसी को व्हाइट सिटी कहते हैं। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और 60 में से बता दो स्कोर क्या है। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, ये लिंक सर्च कर लेना परेला आसान सर के नाम से। एग्जाम नगरी डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, जहां पर राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी आपको। ये फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का लिंक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। और मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच।